जय हिंद मित्रों। आज मैं आप सभी के बीच गोदान का पार्ट 3 लेके आई हूँ। जैसे कि प्रीवियस के 2 पार्ट में हमने पहले आपको अच्छे से बता दिया है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और गोदान उपन्यास अपने आप में यथार्थवादी उपन्यास किस प्रकार में है, किस मायने में हम देखते हैं इसको। और उपन्यास हमने कल से ही शुरू कर दिया है और आज उसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस के क्लासेस में आपने देखा होगा की शुरुआत कहाँ से की थी। यानी गोदान में हमने बताया था कि जो नायक है होरी की बातचीत किससे होती है, भोला महतो है ना, जो कि आप कह सकते हैं कि पास में ग्वाला, ऐसे गांव के ही सटे हुए पार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक ग्वाला के रूप में थे और उनकी जो गाय थी तो कहीं ना कहीं इनके गाय पे रीझ गए थे होरी। और अंततः देखिए कि होरी ने अपने कह सकते हैं कि चातुर्य का परिचय देते हुए किस प्रकार भोला को बहकाया और फुसलाया कि उसकी शादी करा देगा और इस प्रकार भोला भी राजी हो गया और अंततः वो ये कह के चला गया कि ठीक है भाई, मुझे बस भूसा दे देना काम का और तुम्हें जब मन करे तुम आके एक गाय हमारे यहाँ से लेके जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे बाद में दे देना। तो मतलब इतना सारा सब कुछ हमने पढ़ा था। अब आगे की कहानी शुरू होती है। आगे की कहानी है सिमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। यानी आपको ये दोनों गांव के नाम भी पता होने चाहिए। एक सिमरी है, एक सिमरी गांव का नाम है और एक बेलारी है। लेकिन बात ये है कि दोनों जो गांव है सिमरी और बेलारी, ये दोनों कहाँ के गांव हैं? अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, होरी बेलारी में रहते हैं। होरी कहाँ रहते हैं? होरी का गांव क्या है? बेलारी है। ये बेलारी राय साहब अमरपाल सिंह सिमरी में रहते हैं। कौन? जिनके यहाँ होरी जा रहे थे, जमींदार भी है गांव के। और ये राय साहब कहाँ रहते हैं? राय साहब जो है, राय साहब अमरपाल इनका पूरा नाम है। आप इनको देखेंगे ना कि लास्ट तक कहानी तक आएंगे तो राय साहब अमरपाल का जो रहने वाला इनका निवास स्थान है ये सिमरी में है। यानी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। बेलारी में देखिए होरी रहते हैं, सिमरी में राय साहब अमरपाल रहते हैं। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 5 मील का अंतर है दोनों गांवों में, ज्यादा नहीं। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल गए थे, तब से उनके इलाके के असामियों को उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई थी। ये नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डाई और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर ये सारी बदनामी मुख्तारों के से जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। आप देखेंगे कि जब आपका गोदान 1936 का समय है तो साथ ही साथ आप पैरेलली देखो तो आपके यहाँ स्वतंत्रता संग्राम भी एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि आप आजादी की तरफ उन्मुख है। और उस समय गांधी जी के साथ जो भी या गांधीवादी विचारों से जो प्रेरित थे, जो उनके साथ बढ़े, उनकी अपनी एक यश और कीर्ति फैल जाती थी। वो काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जब गांधी जी के खास तौर से उनके सत्याग्रह संग्राम में अपनी मेंबरी को छोड़कर गए तो गांव में ना लोगों को ये लगा कि ये गांधी जी के फॉलोअर हैं और गांधी जी के मूल्यों को मानने वाले हैं। तो उनके गांधीवादी विचारा से लोग प्रभावित हुए। भले ही ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जमींदार रहते हुए भी किसी प्रकार की ऐसा नहीं है कि उन्होंने लोगों से पैसे वसूलने में कोताही की हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी यश और कीर्ति के राज उन पे श्रद्धा, लोगों ने उन्हें श्रद्धा भाव से देखा। और बेगार की कुछ भले ही कम नहीं हुई हो, लेकिन राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक नहीं लग सकता था। वे बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। लोगों को ये लगता था कि उसी व्यवस्था के गुलाम कौन है? राय साहब भी है। मतलब उनकी जनता इस चीज को लेकर उनके साथ है। जाप्ते का कोई काम, जो जाप्ते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर नहीं डाल सकती थी। इसलिए आमदनी और अधिकार में जो भर की भी कमी नहीं होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वहां हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाने शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। ये प्रेमचंद जी की आप देखिए कि एक लेखनी की कला कौशल अपने आप में इतनी अद्भुत है, इतने अच्छे से इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है।
कि जो पैसे वसूलने का काम एक जमींदार कर रहा है, जमींदार भी क्या है, जंगल का एक शेर की भांति है। उसको लोगों को डराना धमकाना ये सब करना ही पड़ेगा। कहते हैं सिंह का काम तो शिकार करना, अगर वो गरजना और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाने शिकार नहीं मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में क्यों भटकता वो? अगर इतना ही रहता तो वो जंगल में क्यों भटकता? राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसी की तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे। राय साहब की पत्नी जो थी 10 साल पूरा हो चुका था, इनकी पत्नी जो थी वो नहीं रह चुकी थी, इस दुनिया में नहीं थी इनकी पत्नी। मगर दूसरी वो शादी नहीं किए, हंस बोल कर अपने विधुर जीवन को बहलाते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त हाकिम हुक्काम सभी नियंत्रित होते थे, मतलब निमंत्रित होते थे और 2-3 इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कोई चचा था, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों तो नाते थे। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कविता रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्तों को भेंट भी कर देते थे। एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वसीके बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। पूरे मंडप में एक बड़ा खड़ा हुआ सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, रे तू आ गया हो री? अरे वो कहते कि अरे तू आ गया हो री, मैं तो तुझे बुलाने वाला ही था। देख अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना? जिस वक्त जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती है उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी की भेंट करेगा। गलती न करना और देख आसामियों से ताकीद करके कह देना कि सबके सब सगुन करने आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझे कुछ बातें करनी है तुझसे। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, गोरी पीछे पीछे चला। एक्चुअली यहाँ पे धनुष यज्ञ जैसे होता नहीं है कि एक फेस्टिवल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ रामायण का मंचन होता है। रामायण के मंचन में इनके यहाँ पे ये होने वाला था कि इनके, क्योंकि अब जमींदार है और कहीं ना कहीं राय साहब को विरासत के तौर पे ये चीजें मिली है, राम भक्त भी है, उनके पूरे के पारिवारिक रूप में एक प्रतिष्ठा है वहां पे। तो अब की बार इन्होंने निमंत्रण किया, उसी की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने किनको, होरी को निमंत्रण दिया। होरी को बोला कि तुम्हें क्या बनना है? माली का रोल अदा करना है और माली की रोल अदा करनी है। और जब तुम्हें माली का रोल अदा करना होगा तुम बहुत शिष्टता के साथ करना। और साथ ही साथ उसको ये भी कहते हैं कि जाके जो असामी है, असामी यानी जो वहां के एरिया में रहते थे जिनसे इन्हें पैसे वसूलने थे, दरअसल राय साहब जमींदार हैं, पैसे इनको वसूलने थे, लेकिन वो किसी से गांव में कहलवा देते थे कि देखो अब इस समय आ गया कि पैसे वसूलने हैं। तो उन्होंने कहा कि असामियों से जाके बोल देना कि वो सब सगुन देने आएंगे। कब? सगुन यानी जब वो धनुष यज्ञ का मंचन होगा उस समय सगुन के तौर पे कुछ अपना पैसे वगैरह देने के लिए तो वो लोग आएंगे। उन्होंने बोला होरी से कि तुम्हें जाके लोगों को बता देना और बोले कि तुम इधर आओ, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। और वो आगे आगे चल पड़े और होरी भी पीछे चल पड़े। वही एक घने वृक्ष की छाया में कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने को इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा? अब देखिए खुद तो बैठ गए उस तरीके से। होरी को बोले, अपने तो कुर्सी पे बैठ गए वृक्ष की छाया में। होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा? कारकुन को तो जो कुछ करना है वो करेगा ही, लेकिन आसामी जितने मन से आसामी की बात सुनते हैं ना, कारकुन की नहीं। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते हो कि मुझे टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा लेकर बैठा है? किससे अपने मन का कहूं? न जाने क्या तुम्हारे ऊपर विश्वास होता। इतना जानता हूं कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी में बर्दाश्त कर सकूंगा।
नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या है, व्यंग है, जलन है, और वे क्यों ना हंसेंगे। मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति पर, पतन पर हंसता हूँ, दिल खोल कर हंसता हूँ, तालियां बजाकर हंसता हूँ। संपत्ति और सहृदयता में वैर है। ये पंक्ति आपको बहुत बड़ी चीज कह गई है कि जिनको हम जो समझते हैं वो रियलिटी वो होती नहीं है। संपत्ति यानी कोई बहुत धनाढ्य है, संपत्ति और सहृदयता। अगर राय साहब के माध्यम से प्रेमचंद जी ने क्या कहा है, संपत्ति और सहृदयता में क्या होती है, कौन सा संबंध होता है, वैर का, दुश्मनी का संबंध होता है। यही वो होरी को बिठा के अगर आप खुद सोचिए ना कि कोई इतना बड़ा जमींदार है, पूरे गांव का जमींदार है, वो होरी को क्यों बैठा के ये अपनी व्यथा कथा कहने लगा। होरी को फिर भी वो अपना समझते हैं, वो कहते हैं मैं बराबरी वालों को नहीं कह सकता, अपनी दुखड़ा जो हमको सुनानी हो मैं बराबरी वालों को नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे उस पर हंसेंगे, क्योंकि वो मेरे बराबरी के हैं। और वैसे भी जिनके पास संपत्ति होती है, संपत्ति के साथ जरूरी नहीं कि उसका अच्छा हृदय हो, संपत्ति और सहृदयता का वैर होता। अगर होरी तुम हंसोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हमारी बराबरी वाले हंसेंगे तो मैं इनको सह नहीं पाऊंगा। और ये भी कहते कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे क्यों ये कह रहा हूं, तुम्हें हंसी आएगी मुझ पे, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि मैं किस कंडीशन में हूं। और उससे होरी से कह रहे हैं कि अभी मुझे इस सारे तैयारी के लिए सब मिला के में 20,000 चाहिए, और ये 20,000 कहाँ से बंदोबस्त होगा। उसके लिए बोले कि कारकुन तो जाएगा ही कहने के लिए आसामियों से कि पैसे दे दे, पर ये लोग सुनेंगे नहीं और मुझे बहुत जल्दी वो पैसे चाहिए, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कारकुन की बात नहीं मानेंगे। जब कारकुन ही कारकुन को कहेंगे तो शायद वो पैसे के लिए बात मान ले। और जब उन्होंने कहा संपत्ति और सहृदयता में बैर है, हम भी दान देते हैं, धर्म करते, लेकिन जानते हो क्यों। अब बता रहे कि देखो हमको जो देखने से आप लोगों को लगता है कि हम देखा जाए तो धर्म में दान ये सारी चीजें करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। उसके पीछे क्या कारण होता है। जब हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, इसलिए करते हैं केवल अपने बराबरों वालों को नीचा दिखाने के लिए। हम दिल से धर्म और दान पुण्य का काम नहीं करते, बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए करते। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। यानी ये बता रहे हैं कि हम लोग जो दान धर्म करते हैं ना, जो दुनिया की नजर में लगता है कि बहुत बड़ा कर्म का काम कर रहे हैं, सब एक्चुअली वो अहंकार है। और किनको दिखाना है, अपने बराबर वालों को दिखाना है, बराबर वालों को हमें नीचा दिखाना है। अहंकार की वजह से हम करते हैं दान पुण्य, मन से नहीं करते। हमने से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे। मतलब एक होता है कि अगर किसी पारिवारिक रूप में किसी पे संकट आता तो एक परिवार होता है कि एकजुट हो जाता है, पर ये बता रहे कि हम लोगों के परिवार में, हमारे यहाँ पे बराबरी वालों में जो अहंकार है, उसमें अगर किसी पे किसी प्रकार का संकट आ रहा तो हम दूसरे को हंसते हैं देख के, और इस प्रकार हंसते हैं कि एक दुख में तो मानो लगता है कि उसके दुख में हंस के मानो सारे संसार की संपदा उसको मिल गई है। यानी अपनत्व का भाव 1% भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि संपत्ति और सहृदयता में वैर का संबंध होता है। क्यों? क्योंकि सब संपत्ति वाले हैं, इनमें संबंध प्रेम का नहीं, अपनत्व का संबंध नहीं है। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार। अब देखिए कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी ने ये बताया है कि जो उच्च जाति वाले हैं उनकी मानसिकता को भी बताया है, साथ ही साथ बताया है कि वो इस प्रकार मिलेंगे, अगर आप उनसे कहीं मिलने जाते हो तो आपसे इस प्रकार मिलेंगे कि ऐसा लगेगा उनसे ज्यादा आपका सगा कोई हो ही नहीं सकता। और रियलिटी क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे और तो और हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, शराबी पी रहे हैं और अयासी कर रहे हैं, वो भी मुझसे जलते हैं। और आज मर भी जाऊं तो घी के चिराग जलाए। मेरे दुख का दुख समझने वाला कोई नहीं, उनकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूं
तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मतलब वो कह रहे कि मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कला नहीं बढ़ाता तो ये मेरी नीच स्वार्थ पड़ता है। अगर ब्याह कर लूं तो अब बिलासता है, मतलब कि एक तरीके से बिलासिता है। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूं तो प्रजा का रक्त होगा। अगर अयासी नहीं करता तो अरसी को अयासी करने लगूं तो फिर कहना है क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली, बहुत चली। उनकी ये इच्छा थी कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट ले, और मेरा धर्म ये है कि सब कुछ देखकर भी कुछ ना देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी की मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उनके मनोभाव को पढ़ना चाहते हो। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है। अभी तक होरी को ऐसा लगता था कि ये जो जितनी भी संकट आती है, संकट में इस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला, ये हम लोगों में होता है। कैसे? एक तरीके से कृषक समुदाय में, ये जो छोटे तरीके से लोग रह रहे हैं उनके में ही होता है छोटी छोटी चीजें। जब खुद राय साहब ने ये चीज बताया कि नहीं, ये दर्द आपका ही नहीं है, ये दर्द मेरा भी है, लेकिन हम लोग किसी के सामने नहीं कह सकते। किसके सामने कहेंगे? जो हमसे उम्मीद करते हैं उनके सामने कहेंगे। राय साहब ने मुंह पान से भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। मतलब उन्होंने खुद बताया कि हमारे नाम बड़े हैं, कौन नहीं नाम सुन के हिल जाएगा एक बार। तो हमारे नाम तो बड़े हैं, ऐसे होता नहीं कि किसी का नाम बड़ा हो लेकिन काम बहुत छोटा हो। ये भी कहते कि हमारे नाम बड़े हैं, लेकिन काम के आधार पे देखा जाए, दर्शन के आधार पे देखा जाए तो अंदर से आंतरिक मन हमारा जानता है कि हम कहां पे खड़े हैं। दर्शन के नाम पे हम थोड़े ही हैं। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए, पेट के लिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं कि गरीबों में अगर ईर्ष्या होती है तो वो किसके लिए होती है? रोटी के लिए होती है। अगर उनकी लड़ाई भी होती है तो रोटी के लिए होती है। अगर अमीरों में वही लड़ाई होती है तो वो ईर्ष्या रोटी के लिए नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये ढनाडे हैं और इस श्रेणी में इनको ऐसी नहीं कि आर्थिक तंगी है कि ये रोटी के लिए लड़ाई करेंगे, ऐसी स्थिति इनकी नहीं है। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले, उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। देखिए दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। एक गरीब का है, अगर गरीब आपस में लड़ रहे हैं, उनका धर्म क्यों लड़ा रहा है उनको? एक अमीर वर्ग लड़ रहा है, उनके पीछे क्या मानसिकता है? दोनों की मानसिकता को इन्होंने जगजाहिर यहाँ पे किया है कि एक गरीब होता है, वो अगर लड़ाई करता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है उसके रोटी का। यानी अगर वो लड़ भी रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं? रोटी के लिए लड़ रहे हैं। और अमीर क्यों लड़ रहा है? ये खुद राय साहब बता रहे हैं होरी को कि हमारे यहाँ पे जब हम लड़ते हैं ना, हमारे यहाँ सभ्यता के मामले में कोई कमी थोड़ी है। हम लोग लड़ते हैं कि अगर आपने किसी को, आपको एक चाटा किसी ने मारा तो हम उसको वापस क्यों मारेंगे? क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा की बात आ जाती है, हम सह नहीं सकते उस चीज को। प्रतिष्ठा हमारे यहाँ सबसे सर्वोपरि स्थिति में है। और यहाँ तक कहते कि हमारी मुंह की रोटी कोई छीन ले, उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दे तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। यानी छोटा आदमी तो रोटी के लिए, भूख के लिए कहे, लेकिन एक बड़ा आदमी क्यों बैर करता है? उसके पीछे बैर क्या है? उसके पीछे वो शत्रुता नहीं, उससे ज्यादा उसको आनंद है कि पड़ोसी परेशान है। परेशान क्यों? उसकी परेशानी के सामने वाले को आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है। ये चीज है, ये स्थिति है जो उच्च वर्ग है, या जो आप कह सकते हैं कि जिस वर्ग का पेट भरा हुआ है। उसके यहाँ वैर भी होती है तो शत्रुता भी होती है, आनंद के लिए होती है, प्रतिष्ठा के लिए लड़ाइयां होती है, रोटी के लिए नहीं होती। हमें इतने बड़े आदमी, वो बताते हैं कि हम इतने बड़े आदमी हो गए कि हमें नीचता और कुटिलता में निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। सोचिए, देवतापन के इस दर्जे पे एक मनुष्य मनुष्य पर हंस रहा है। यदि मनुष्य मनुष्य पे तब हंस रहा है जब सामने वाला दुख में है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही है।
क्या है जिसे छोटा कोई रोग हो। अभी बता रहे कि देखो बड़े आदमी को जो रोग होता है ना वो एक्चुअली छोटा नहीं होता, बड़े आदमी के रोग भी बड़े ही होते। छोटा रोग हुआ तो फिर कहाँ किया जाएगा, छोटे रोग तो उनपे शोभा ही नहीं देगी। मामूली ज्वर भी आ जाए ना तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है, मामूली फुंसी भी निकल आए तो वो जहर बाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है, भसी चारे को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है, ज्योतिषा सार कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब सिर में दर्द हो और कब हम उनके घर में सोने की वर्षा हो। ये बता रहे हैं कि हमारी स्थिति तो ऐसी है कि डॉक्टर भी ये सोचता है कि कब सामने वाला जो पार्टी है ना वो बीमार हो, और जैसे ही बीमार हो हमारे यहाँ क्या हो, मतलब कि हमारे ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न हो। ये स्थिति है, इसलिए हमारे रोग सामान्य नहीं होते, हमारे डॉक्टर सामान्य नहीं होते। हमारे यहाँ डॉक्टर भी आते तो दिल्ली से आते हैं। और एक लोग को बचाने के लिए, एक लोग को बचाने के लिए ये लोग यमराज की मुंह तक जाने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसे ऐंठने हैं। वैद्य और डॉक्टर बता रहे कि ताक में रहते हैं कि सोने की वर्षा हो, और ये रुपए तुमसे तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भला की नोक पे, भाले की नोक पे। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, भस्म होने में तो बहुत दूर नहीं लगती, बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम जीव जो और अंगुल अंगुल और पोर पोर भस्म हो रहे, उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस के हुक्काम की, अदालत के वकील की शरण लेते और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते। दुनिया समझती हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, करज, वेश्याएं क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो आदमी तो नहीं। कितनी बड़ी बात बोली है। यानी इन्होंने कहा कि जिसकी आत्मा में बल नहीं है ना, जिसकी आत्मा ही सब कुछ जान रही है, वो उसके पास क्या नहीं है उसको सब पता है, पर जिसकी आत्मा में क्या स्थिति है कि बल ही नहीं है, वो सब आपको ऊपर से लगेगा वो बहुत ज्यादा ही अमीर है, बहुत ही बलवान है, लेकिन दिक्कत उसकी आत्मा में, उसकी आत्मा में बल ही नहीं है, अभिमान नहीं है। अंदर से उसके अंदर क्या है, अपने को लेके दुनिया के सामने अभिमानी हो सकता है। आंतरिक मन कभी झूठ नहीं बोलता, अभिमान अंदर से नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है ऐसी स्थिति में, आपको लगेगा भी वो कुछ भी हो सकता है, पर क्या नहीं हो सकता, जो बहुत बड़ी चीज है कि वो आदमी तो नहीं हो सकता, वो इंसान तो नहीं हो सकता। इस तरीके से अपनी अपनी चीजों को बीच बीच में जो अनुभव रहा है उसको प्रेमचंद जी ने बारीकियों से उकेरने का प्रयास किया है। लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यमों से कुछ चुनिंदा चीजों को जो समाज में है, और वो उच्च वर्ग से भी बुला रहे हैं, निम्न वर्ग को भी समझा रहे हैं कि तुम्हारी गलत फहमी कि तुम जहां खड़े हो तुम्हारे यहाँ ऐसे होती, हमारे यहाँ ऐसी नहीं होती। दरअसल हमारे यहाँ ऐसी होती वो तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हारे यहाँ होती तो वो सारे गांव जानते हैं। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्मान के तलवे चाटता हो, अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। ये देखिए अपने आप से ही कह रहे हैं। राय साहब खुद जमींदार हैं, पर राय साहब खुद ये बता रहे हैं कि मेरी स्थिति देखो, तलवे चाटने की है। तुम्हें नहीं लगता होगा कि हम तलवे चाटते हैं, लेकिन चाटते हैं किनको? अपने हुक्मरानों के। और यही चीज कौन, यही चीज लग रहा था कि राय साहब ये तलवे चाटना यही चीज था कि होरी को उसकी पत्नी धनिया और बेटा गोबर हमेशा कहता था कि क्यों लगातार उनके तलवे चाटने जाते हो। आज खुद राय साहब बता रहे कि हमारी स्थिति खुद है। आज राय साहब बता रहे कि मैं किसमें हूं, मैं इस स्थिति में हूं कि मैं बीमार भी रहूं, दुखी भी रहूं, तो भी मुझे हंसना पड़ता है। अगर मैं हंसू नहीं तो सामने वाला हंसेगा मुझ पे। और हमारी अमीरी, हमारी धनाढ्यता की वजह से हमारे ऊपर दुश्मन का भय हमेशा बना रहता है।
उनके भय की वजह से हमें नींद भी नहीं आती, और जिसके दुख पर सभी हंसे, हंसने वाले, रोने वाला कोई नहीं है, जिसकी चोटी दूसरों के पैरे नीचे दबी हो, जो भोग विलास में अपने को भूल गया हो, क्योंकि हमें भोग विलास में रहना पड़ेगा, समाज में रहना ना, प्रतिष्ठा कायम करने के लिए अगर सामने वाला लगा रहा है वुटका तो हमको भी लगाना पड़ेगा, अपने को भूल गया है। साथ ही साथ जो जितने गरीब हैं, क्योंकि उनसे हमको क्या करना है, लगान वसूलना और ऊपर तक पहुंचाना है। अपने अधीनों का खून चूसता हूँ, उसे मैं सुखी नहीं कहता, वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए और दौरे पर मेरा कर्तव्य उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौं पर सिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर वह पछड़ा सुनाने लगू ना तो शायद तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार रहते, मुफ्त खोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं, केवल अफसरों के सामने दुम हिला लाकर किसी तरह उनकी कृपा पात्र बने रहना, उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। एक समय जमींदारी व्यवस्था, जिसको कहते थे कि जमींदारी व्यवस्था कहीं ना कहीं जो निम्न तबका है उसको किस तरीके से उत्पीड़ित करता था, लेकिन इन्हीं के ऊपर नहीं, इनके ऊपर भी किसी के डंडा लटकता रहता था। राय साहब अपनी जमींदारी में वो सारी चीजें बता रहे हैं कि हमारे ऊपर क्या स्थितियां रहती है। मैं आपको प्रताड़ित करता हूं, मैं उन साहबों के पीछे दुम इलाके ऐसे नाचता रहता हूं, कोई औकात नहीं है वहां, ना कोई सुनवाई ना कोई औकात। और इस सारी चीजों ने ना एक तो हमारी कर्मठता को गायब कर दिया, आज हमें पंगु बना दिया, हम अपंग बना गए। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे वसूलते हैं, आपको पैसे भी वसूलते हैं, आपकी गालियां भी खाते हैं, मन में सारे लोग बद्दुआएं भी देते हैं। कि एक समय आप देखो कि जमींदार की जो चीज हम नहीं समझ रहे हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी खुद राय साहब के माध्यम से बता रहे हैं कि ये स्थितियां इनकी है और हम इन चीजों को समझ नहीं रहे। और आज वो बहुत खुश है क्योंकि वो आज ये चीजें किसान से, होरी से कह पा रहे हैं, क्योंकि होरी के अलावा उनको कोई नहीं लगता कि होरी के अलावा वो किसी से बात करें। इस लघु की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हमें सील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और ये तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा नहीं करेगी, हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण करें कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। राय साहब को लग रहा है कि बहुत हो गया जमींदारी, अब इनको लग रहा है कि हमारा ये जो वर्ग है ना, ये वर्ग, इस वर्ग की हस्ती बहुत जल्दी क्या है, मिट जाने वाली है। ऐसा किससे कह रहे हैं? होरी से कह रहे हैं राय साहब। राय साहब को लग रहा है कि अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, सब बहुत हो गया, बहुत हमने पीड़ित कर लिया लोगों को, अब ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ आज इस वीडियो को मैं रोकती हूँ, आगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा और आप लगातार अपना सहयोग देते रहें और सुनते रहें इसको इसी प्रकार। और गोदान उपन्यास आप देख ही रहे, यथार्थ उपन्यास में बहुत ही ज्यादा कह सकते कि आपकी सोच के दायरे को बहुत बढ़ा सकता है। और उपन्यास में अच्छी बात यह कि खास बीच बीच में कुछ बहुत अच्छी पंक्तियां आ रही है जिन पर आपको व्याख्या करने की, जैसे अभी अभी जस्ट आया कि बहुत ही जल्दी लग रहा कि हमारी हस्ती मिटने वाली है। आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस चीज को एक्सप्लेन करना है, यह तत्कालीन संदर्भ में ऐसा क्यों कहा होगा राय साहब ने, है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे आपको आंसर करना होगा चीजों को। तो पहले उपन्यास को आपको समझना है, थोड़ी बहुत जमींदारी व्यवस्था समझनी है, आपको दोनों पक्ष को, यहाँ पे निम्न वर्ग को, उच्च वर्ग को, दोनों को देखना है कि राय साहब की क्या दिक्कत है। राय साहब उतने बड़े होते हुए भी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति अंदर से कितना अपने आप को कटा पाता है, वो भी ये बहुत बड़ी एक कह सकते कि विडंबना है समाज की। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी ये आप सीरीज देखिएगा, लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद।